नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी ओर झारखंड के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं फिर से वो धरने पर बैठे हैं। हम दिखाना चाहेंगे, ये राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है। इस मोरहाबादी मैदान में ये जो सहायक पुलिसकर्मी है, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिला सहायक पुलिसकर्मी है। और उधर मोरहाबादी मैदान के उधर आप इसी मोरहाबादी मैदान में आप दूसरी ओर देख सकते हैं कि टेंट लगा के जो है ये सहायक पुलिसकर्मी ये अपना धरना शुरू कर दिए हैं। हालांकि जो है सहायक पुलिसकर्मियों की जो मांग है वो लंबे समय से चली आ रही है और इस मांग को अभी तक नहीं पूरी हुई है। इस वजह से भी सहायक पुलिसकर्मी फिर से आंदोलन के मूड पर नज़र आ रहे हैं। यानी सहायक पुलिसकर्मी फिर से धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और चलिए और इन सब के बीच जो है सहायक पुलिसकर्मी से हम बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इनकी क्या कुछ ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई है और फिर से धरने पर हैं। फिर से आप लोग धरने पे आ गए हैं, आखिर क्या वजह है? क्या ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई? देखिए, हम लोग पिछले बार भी आंदोलन आए थे और बार बार सरकार हम लोग को गुमराह करके रखी है। और पिछले बार भी आश्वासन लिखित सब दिए थे कि 60 दिन के अंदर आप लोग को जो मांगे हैं पूरी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग केवल झूठा ही नज़र आ रहा है। आखिर सरकार कहाँ तक जाएगी? अभी तो हम लोग सोच के आए हैं और सब तैयारी में आए हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं वर्दी उतार के जाएंगे, लेकिन बिना मांग पूरा हुए हम लोग कभी नहीं वापस लौटने वाले हैं। क्योंकि घर में भी जा कर के क्या करेंगे? अपमान ही अपमान नज़र आ रहा है। एक तो नक्सल एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग भी धमकी देता है। बताइए, हम लोग कहीं घर के ना घाट के कहीं नहीं रह गए। ससुराल वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, 10,000 में गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अपना पेट तो पोसना अलग बात है, वर्दी, जूता, घर का ताना, घर में भी तो पैसा देना है ना। सारा काम छोड़ करके अब बाहर में आप रह रहे हैं तो घर तो आसरा, घर वाले परिवार तो आसरा है। इसलिए हम लोग अभी ठान के आए हैं कि हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं पे रुकेंगे। और कहे नहीं, हम लोग को यहीं डांट के मारना पड़ेगा, जीना पड़े, जो भी करना पड़ेगा, यहीं रह जाएंगे, लेकिन हम लोग वापस जिला नहीं लौटेंगे। अच्छा, ये मांग क्या है? क्या है मांग? हम लोग को तो 8 सूत्री मांग है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को महत्वपूर्ण है वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि में अभी तक 1 रुपया की बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप देखे होंगे सभी अनुबंध कर्मी को कुछ न कुछ पैसा बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि बहुत लोग को ऐसा नहीं है, 7 साल में हम लोग को बहुत पैसा बढ़ जाना चाहिए, लेकिन 1 रुपया का भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो सरकार देखिए 24 घंटा ड्यूटी ले रही है। हम लोग जिला बल के साथ में कंधे पर कंधा मिला करके जब ड्यूटी कर रहे हैं, एक बेड में बेड के बगल में पूरा वेतन ले रहा है और हम लोग 10,000 में 24 घंटा कैसे खटने के लिए सरकार बोल रही है? कहीं न कहीं हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। हम लोग अब बकसने वाले नहीं हैं। हम लोग बैठाए हैं सरकार को, जैसे सरकार को हम लोग बैठाए हैं वैसे उतारने भी हम लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग एक जिला हैं, 12 जिला कमेटी है। हम लोग का कमेटी संगठन पूरा तैयारी में हालत में है। हम लोग कभी भी घोर आंदोलन कर सकते हैं। वो मतलब गुस्सा से हम लोग कहीं भी घेराव कर सकते हैं। देखिए, ये सहायक पुलिसकर्मी जो है, जो महिला सहायक पुलिसकर्मी अपने बच्चे को लेकर भी जो है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को लेकर भी ये धरने पर है। हाँ। धरना फिर से आप लोगों का जारी हो गया। हाँ। तो क्या कहेंगे? यही कि हाँ, हम लोग का जब तक झारखंड सरकार मांग नहीं पूरा करेंगे तब तो यहीं रहेंगे, अपना मांग पूरा करवा के जाएंगे। छोटे बच्चे को भी आप लेके आए हैं, कितनी मतलब परेशानी हो? ये बच्चा घर में नहीं रहने जैसा है ना, कहाँ रखेंगे इसको? अच्छा, तो परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा। ये सब तो देखना चाहिए ना सरकार को कि कैसे महिला लोग परेशान हो रही है। ड्यूटी में तो परेशान होते ही है, तो यहाँ भी परेशान हो रहे हैं। देखे जरा, इतना निर्दय नहीं बनना चाहिए सरकार को। अच्छा, ये आपकी जो मांगे हैं कितनी ये पुरानी मांगे? हम लोग को अभी मांगे जो है सो झारखंड पुलिस में समायोजित करने का है। और वेतन वृद्धि भी है। कोई मांग अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग को सिर्फ गुमराह करे जा रहा है कि हाँ आप लोग का काम हो रहा है
अब किस स्थिति में हो रहा है। बीरबल का खिचड़ी भी इतना दिन में बन जाता, लेकिन देखिए हम लोग का मांग भी अभी तक नहीं पूरा हो रहा है। मतलब कैसा नियोजन इन लोग बना रहे हैं, चाहते तो हो जाता ना। अच्छा, इससे पहले भी तो आप लोग धरने पे थे ना? हाँ थे। तो इतना धरना देने के बावजूद भी कोई आश्वासन नहीं? सिर्फ आश्वासन मिला है लेकिन काम नहीं हुआ है। आश्वासन नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? यही कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोग का मांगे पूरी करे, हम लोग का कष्ट देखे, किस तरह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। जब पूरा राज्य का सरकार है तो हम लोग भी तो उन्हीं के ये हैं, तो थोड़ा दया करे, देखे और समझे, इतना परेशान ना करें। इतना छोटा छोटा बच्चा लेकर के आए हैं, तबीयत खराब हो जाएगा। विडंबना वाली तस्वीर जो है यहाँ से सामने आ रही है कि जो सहायक पुलिसकर्मी है वो छोटे छोटे बच्चे को लेकर भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी परेशानी जो है कहीं ना कहीं ये समझी जा सकती है, कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा सकता है कि कितनी परेशानी में भी यहाँ पर मोराबादी मैदान में वो अपने मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। इस सब के बीच में जो आप लोग फिर से धरने पर बैठे हुए हैं? जी हाँ, फिर से धरने पर हम लोग को मजबूरन आना पड़ा, शौक से नहीं आए। अगर सरकार हम लोग की बातों को सुन लेती, लेकिन 2 बार हम लोग आंदोलन किए, लिखित मौखित आश्वासन दिया गया कि आप लोग को कर दिया जाएगा 60 दिन के अंदर में। 60 दिन का यहाँ 7 साल बीत गए, लेकिन सरकार अभी तक से हम लोग के कुछ भी नहीं किए हैं। बस 10,000 और सिर्फ 10,000 पे ही खट रहे हैं हम लोग अभी तक। मतलब कुछ 1 रुपया तक हम लोग को नहीं बढ़ा है, जो कि इतनी महंगाई बढ़ रही है फिर भी हम लोग 10,000 में ही खट रहे हैं। अब हम लोग का तो एक्सटेंशन भी खत्म हो रहा है। सरकार से यह गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को अस्थाई कर दे और वेतन में वृद्धि कर दे। अब की इस बार आर पार की लड़ाई होगी, या तो हम लोग इस अस्थाई सरकार से करवा के जाएंगे या तो हम लोग वर्दी यहीं छोड़ कर जाएंगे। वर्दी छोड़ने की भी नौबत आ सकती है। क्या करेंगे? तो 10,000 में क्या होगा? कुछ नहीं हो पाता है इतनी महंगाई में। जो एक लेबर है उनको 400 रुपया डेली मिल रही है और हम लोग को तो मात्र 10,000 रुपया। सोचिए कि 400 रुपया भी नहीं पड़ रही है। इतनी महंगाई में 10,000 में वर्दी भी अपने से लेना है, सारा चीज़ इसी में करना है। बाल है, बच्चा है, घर परिवार सारा चीज़ चलाना है। सरकार से निवेदन है कि हम लोग को अस्थाई करे, वेतन में वृद्धि करे। हम लोग भी जंगल पहाड़ से गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग की आवाज़ क्यों नहीं सरकार सुन रहे हैं? सुनना चाहिए। बार बार हम लोग आंदोलन पर मजबूर हो रहे हैं, आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं। बस सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जल्द से जल्द वापस अपने ज़िला में भेजें। देखिए, इसी टेंट पर जो है सहायक पुलिसकर्मी अपना फिर से धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोग इस बारिश के बीच में टेंट लगाकर जो है लोग बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है वो टस से मस नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो पुरानी मांग है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक पुलिसकर्मी जो है अपना एक लगाए हुए हैं कि सहायक पुलिसकर्मी को झारखंड पुलिस के आरक्षी के पद पर समायोजित करें और मजदूरी प्रथा से मुक्त करें। जी, आपसे जानना चाहिए मजदूरी प्रथा ये क्या है? देखिए, मजदूरी प्रथा है कि पहले जो होता था कि किसी मतलब शोषित समाज को या जो भी गरीब तबके के लोग हैं उसको जमींदार के द्वारा ज़बरदस्ती मतलब काम करवाना और कम रेट, सबसे जो न्यूनतम रेट है उससे भी कम रेट को देना और बाध्य होकर के वो काम करते रहता था किसी परेशानी के चलते। उसी तहत हम लोग का है कि सरकार सब चीज़ जानती है कि महंगाई कहाँ है नहीं है, लेकिन एक न्यूनतम मानदेय सरकार थोप करके जिस समय से बहाल की है उसी पर अभी तक रखना, ये बंधुआ मजदूर से भी बेकार स्थिति में ला करके सहायक पुलिस को खड़ा कर दिया है। इसीलिए ये जो है कि मजदूरी प्रथा, मजदूरी से भी कम रेट हम लोग को मिलता है, इसलिए मजदूरी प्रथा का संज्ञा दिया गया है, विश्लेषण दिया गया है। तो बताइए कि आप लोग सरकार के लिए काम करते हैं और जो आपको जो वेतन मिलता है ये मजदूरी से भी
कम है, यही कहेंगे ना। हाँ, मजदूरी बिल्कुल आप सर देख सकते हैं कि न्यूनतम वेतनमान मनरेगा का भी 400 के समथिंग है, हमको 333 रुपये मिलते हैं। और शिक्षित वर्ग जो है, जो मतलब कि जो भी शिक्षित लोग हैं उनको 600 प्लस का है न्यूनतम। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 600 से कम का रेट नहीं होना चाहिए। 400 से रेट जो भी थोड़ा गाँव समाज के लोग हैं, अनपढ़ हैं, नहीं है पढ़े लिखे हैं, उनको भी किसी चीज़ में काम नहीं किया तो 12,000 से कम मंथली नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सैलरी 10,000 है, जो कि हम प्रॉपर एक पुलिस की तहत बहाल हुए हैं। हमारी टोटल चीज़ उसी मेगा सूची के तहत हम आए हैं और सब पढ़े लिखे, सब ग्रेजुएट लड़के हैं, सब मास्टर डिग्री किए हुए हैं, सबका बीएड एमएड सब किया हुआ है। इसमें बहुत से लोग इंजीनियर भी हैं। लेकिन एक सरकारी नौकरी के लालच में बहाली आती है, हम लोग बहाली कर लेते हैं कि चलो 3 साल के बाद हम परमानेंट हो जाएंगे, हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आप उसी मानदेय पर आप कहते हैं कि वेतन पैसा नहीं है बीच में, उसी मानदेय पर आप कंटिन्यू 7 साल से खटाते आ रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए या सोच सकते हैं कि 2017 का महंगाई और अभी का महंगाई में क्या अंतर है। क्या 10,000 हमारे लिए सरकार के लिए बहुत अच्छा वेतनमान है? अगर ये सही है, 10,000 से घर परिवार चलता है तो ठीक है। अगर नहीं है, सब चीज़ का महंगाई है, तो फिर हमारी भी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। हमें भी एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर हमें भी पुलिस समर में सुनियोजित होना चाहिए, क्योंकि हम वर्दी पहनते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पुलिस वाले नहीं होते हैं। हमें सामने से किसी से लड़ना पड़ता है, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पकड़ना पड़ता है, तो हम ना कहीं उस समाज से दुश्मनी मोल लेते हैं। हम वर्दी उतार के आते हैं तो हम भी उसके खतरे के इर्द गिर्द में मंडराने लगते हैं। तो सरकार हमें इस गुलामी प्रथा से दूर करके हमारी जो हक अधिकार है, सबके समय के अनुसार अगर महंगाई भत्ता मिल रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें भी समय के अनुसार से हमें उचित मानदेय मिलना चाहिए। बहुत सारी हो रही है। आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहेंगे कि झारखंड में बहुत सारा सिपाहियों का भर्ती खाली है। अगर भर्ती हम लोग 7 साल से सेवा दे रहे हैं, झारखंड पुलिस का वैकेंसी खाली है, झारखंड पुलिस में समायोजित कर दे सरकार। और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि आपके पास आए हैं, हम लोग झारखंड पुलिस में सीधे समायोजित कर दिया जाए। देखिए, परेशानी तो बहुत है और परेशानियों का अंत भी नहीं है। लेकिन ये जो सहायक पुलिसकर्मी जो लगातार कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर अपने आवाज़ बुलंद करते आए हैं, तो फिर से एक बार इसी मोराबादी मैदान में फिर से आंदोलन पर यानी धरने पर बैठ गए हैं। और इनका कहना है कि वेतन में वृद्धि हो और समायोजित करने की यानी समायोजित करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ये सहायक पुलिसकर्मी अब आंदोलन के मूड पर हैं। अब सरकार के विवेक पर ये छोड़ दिया जाए कि वो सरकार जो है इनके पक्ष में क्या निर्णय लेगी। लेकिन लगातार सहायक पुलिसकर्मी रुक कर अपने आंदोलन को की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को इसी तरह से बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रांची से किलांचल टाइम्स के लिए अपने सहयोगी कृष्णकांत पांडे के साथ मैं मोहन कुमार। किलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।